ज्योतिषाम अंशुमान रवि अहम। ज्योतिमान पदार्थों में किरणों वाला सूर्य हूँ। आदित्यानाम विष्णु। आदित्यों में विष्णु हूँ। मरुताम मरीचि अस्मि। मरुतों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान रवि अहम। आदित्यानाम विष्णु हूँ। मरुताम मरीचि अस्मि। नक्षत्राणाम अहम शशि। भावार्थ, ज्योतिमान पदार्थों में आत्मज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुना 7 अर्थात 49 मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। शिव बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान दे करके कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो और तुम ऐसी बीज रूप आत्मा हो, ऐसी बैटरी हो, हैं, जिस बैटरी में ऐसी ऊर्जा, हाँ, ग्रहण करने की शक्ति है, इतनी बड़ी बैटरी है कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है ना, है, हाँ, वो सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। क्या ऊर्जा है? वो जड़ सूर्य की तो जड़ रोशनी होती है, जड़ किरणें होती हैं, और ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सूर्य की तो ज्ञान की रोशनी होगी ना, ज्ञान की रोशनी। और किरणें कौन सी? जड़ किरणें या चैतन्य आत्मा रूपी किरणें हैं? चैतन्य आत्मा रूपी ज्योति रूप किरणें, क्योंकि उन ज्योति रूप चैतन्य किरणों का, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। यादगार भारत में है ना, ज्योतिर्लिंगम यादगार है ना, है, हाँ। तो वो ज्योति सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के है और किसको ज्ञान देता है? गीता में लिखा है, मैं सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे तो क्या 2 सूर्य हो गए? नहीं। जो बाप का बच्चा होता है उसको बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता? मिलता है। तो बताया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य माने सूर्य। हाँ। किसके बच्चे? किसके बच्चे? आदित्य के बच्चे। आदित्य। मरुत 49 बताया। मरुदगण 49, 50 के दुगने 100, 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं, उनमें से 49 मरुद्गण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते। मुरली में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं और नक्षत्र माना जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बाबा गीता में चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते हैं? कहा है बाबा ने तो बोला कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर प्रकाशित होते हैं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? हैं? जो नजदीक होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी या जो दूर होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी? नजदीक वाले की रोशनी ज्यादा आएगी। दीपक भले छोटा है, नजदीक है तो पड़ सकते हैं उसकी रोशनी में। वही दीपक दूर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी में पड़ सकेंगे? नहीं। तो भले चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य से रोशनी लेकर के प्रकाशित होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए रात में सितारों का प्रकाश ज्यादा होता है
या चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है? चंद्रमा का प्रकाश जास्ती होता है। पहले पहले वो ज्ञान का प्रकाश किसमें डालता हूं? किसमें डालता हूं? सूर्य में डालता हूं। ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होता है। उसका वंश सूर्य वंश कहा जाता है। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं, उनके लिए गीता में क्या बोला है? नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है। जो ब्रह्मा पहले दाढ़ी मूछ वाला भिखारी है, इतना भिखारी है कि वो बच्चा तो है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकाश लेने वाला, परंतु कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो तामसी रूप धारण करके जानवर का रूप धारण करके अपने बाप को भी प्रभाव क्षेत्र में निकल जाता है। बाप का प्रभाव फीका कर देता है और अपना प्रभाव उजागर कर देता है। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं याद आया है? यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा ने क्या किया है? क्या बोला? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। किसको मिली है? दादा लेखराज ब्रह्मा को मिली।